तो अब जब आपने यहाँ पे घर सेलेक्ट कर लिया, कोई घर लेने के लिए आपने फाइनली देख लिया कि हाँ मुझे ये घर लेना है। अगर यहाँ पे आप कोई मॉर्गेज रीपेमेंट जितनी भी आपकी मंथली पेमेंट होती है वो अगर आप मिस कर दो तो क्या होगा। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा पे 1 साल कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आप घर लेने का प्लान कर रहे हो। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग ऑफ आवर होम बाइंग सीरीज। होपफुली आप जो ये होम बाइंग सीरीज है वो एंजॉय कर रहे होगे और जितनी भी अभी तक वीडियोस आई हैं और अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। हमने पूरी सीरीज अपने चैनल पे डाली है और उसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स और डाउट्स आते रहते हैं जिनको हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी वीडियोस में। तो अगर आपके और भी कोई डाउट्स या कमेंट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। और आज की जो वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अभी रिसेंटली हमारी जो मॉर्गेज है न्यू होम के लिए वो अप्रूव हो गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं और मॉर्गेज और डिपॉजिट के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, ताकि अगर आप घर खरीदना यहाँ पे चाहो या उस प्रोसेस में हो तो आपको काफी हेल्प मिले और काफी जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन हो जाए पहले से ही। और हम सारी जितनी भी डाउट्स है रिलेटेड टू मॉर्गेज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और मॉर्गेज ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब आप घर खरीद रहे होते हो, तो हमने सोचा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो तो बनती है जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन और जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं उन्होंने नई घर लिया है यहाँ पर और उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करते हैं। तो मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? जब आप इंडिया में घर लेते हो आप उसके ऊपर होम लोन लेते हो, वैसे ही यहाँ पे मॉर्गेज होता है विच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। ठीक है, जब आप मॉर्गेज लेते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप विद योर रीपेमेंट्स। अगर आप नहीं करोगे तो लेंडर जो है वो आपका घर वापस भी ले सकता है, उसको सेल भी कर सकता है। सो इसीलिए मॉर्गेज का मतलब होता है इट्स अ सिक्योर्ड लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉर्गेज यहाँ पे कैसे वर्क करती है। ठीक है, जैसे इंडिया में आप होम लोन लेते हो, उसके ऊपर ईएमआई देते हो, थोड़ी डाउन पेमेंट देते हो, वैसे ही यूके में जब आप मॉर्गेज लेते हो किसी भी घर के ऊपर तो आपको एक डिपॉजिट देना पड़ता है। सबसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे जिसमें आपको डिपॉजिट भी नहीं देना होता था और 100% मॉर्गेज मिल जाती थी। बहुत पहले के टाइम की बात है यूके के अंदर, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको 10%, 15%, 25% डिपॉजिट भी देना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस क्या है, या परमानेंट हो या नहीं हो, आईएलआर पे हो या वीज़ा पे हो, या क्या सिचुएशन है आपकी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से अवेलेबल है बैंक के थ्रू आपके लिए। अगर स्किल्ड वर्कर वीजा पे आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो हो सकता है आपको 10% डिपॉजिट देने के बाद आपको 90% पे मॉर्गेज मिल जाए। अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा पे 1 साल कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले आप घर लेने का प्लान कर रहे हो, तो कई कई लेंडर्स जो है वो ये चाहते हैं कि आप 25% डिपॉजिट दो और 75% के ऊपर वो आपको लोन देंगे। तो जितना भी लोन की परसेंटेज होती है ना, मतलब 75% हो गया या 90% पे लोन ले लिया, तो उसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर ये टर्म्स होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे मॉर्गेज जो है वो काम करती है। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपके लिए कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। अगर आप यहाँ पे रीमॉर्गेज करवा रहे हो तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो ऐसे मॉर्गेज यहाँ पे काम करती है। फॉर एग्जांपल 10% आपने डिपॉजिट दिया, 90% पे आपने मॉर्गेज ले ली। 90% की जो मॉर्गेज है उसका जो पर मंथ का ईएमआई बनेगा, कैपिटल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो आपका पर मंथ का ईएमआई बनेगा, उसको बोलते हैं मॉर्गेज रीपेमेंट। वो आपकी मंथली मॉर्गेज रीपेमेंट होगी, जो कि स्टैंडर्ड यहाँ पे 25 ईयर्स का चलता है, या अगर आपकी एज कम है तो आपको 30 ईयर्स का भी मिल सकता है, 35 का, 37 का, 38 का, डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर वीजा स्टेटस। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन। तो ये होती है जनरल बेसिक कैसे मॉर्गेज यहाँ पे काम करती है। अब बात करते हैं कि आपको ये मॉर्गेज लेनी कैसे है। जो मॉर्गेज होती है वो आप दो टाइप से ले सकते हो। फर्स्ट, आप डायरेक्ट लेंडर के पास जा सकते हो। लेंडर क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं जो मॉर्गेज आपको या होम लोन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप या तो डायरेक्टली उनके पास जाके मॉर्गेज एप्लीकेशन भर के आप वो ले सकते हो, या फिर आप एक ब्रोकर के थ्रू ले सकते हो। सो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करते हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं और उसमें से आप अपना जो मॉर्गेज प्रोडक्ट है वो चूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे न्यू होम ले रहे हो तो ब्रांड न्यू हाउस, यहाँ पे एस्टेट्स बनी होती है और डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स के थ्रू आप न्यू होम्स जो है वो ले सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे न्यू होम लेने का प्लान कर रहे हो तो उनके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं एंड दे डोंट नॉर्मली चार्ज यू टू गेट अ प्रोडक्ट, क्योंकि उनकी जो फीस होती है वो बैंक पे करता है। तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड आइडिया। अगर आप न्यू होम ले रहे हो तो उन्हीं का फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आप ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कोई पुराना घर
ले रहे हो तो आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस है फाइनेंशियल एडवाइजर्स ढूंढने के लिए। यहाँ पे जितने भी एस्टेट एजेंट्स होते हैं, अगर आप उनके थ्रू घर देखने गए हो जो कि पुराना है, तो एस्टेट एजेंट्स के पास भी यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जिनके थ्रू आप जो मॉर्गेज प्रोडक्ट्स है वो ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो मॉर्गेज एडवाइजर्स के लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए, एंड उनके थ्रू भी आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो अब बात आती है कि इन दोनों ऑप्शंस में से डायरेक्ट लेंडर के पास जाना चाहिए या फिर आपको एक ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए। तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रोकर के पास जाना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लेंडर के पास जा रहे हो, मान लो आप एक बैंक के पास जा रहे हो, तो सिर्फ उसी बैंक के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप ब्रोकर के पास जाओगे तो वो आपको सारे बैंक्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है वो आपको प्रेजेंट करेगा। तो उसमें क्या होता है, आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलता है, आपको बेटर प्रोडक्ट ऑप्शंस मिलते हैं। सो इन माय एक्सपीरियंस और इन आवर एक्सपीरियंस आई थिंक ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जाना बेटर रहता है। तो अब हम बात करते हैं कि किस किस टाइप की मॉर्गेज अवेलेबल होती है यहाँ पे। इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ पे ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आपके लिए फर्स्ट टाइम बायर वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे, आपका एक घर है, आप दूसरा घर ले रहे हो, रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो उसके लिए सेकंड होम वाले मॉर्गेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे। आपको यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हो, उसके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी अवेलेबल होंगे, कमर्शियल मॉर्गेजेस अवेलेबल होंगी। या फिर यहाँ पे आप कोई काउंसिल का घर ले रहे हो, वो वाली मॉर्गेज अवेलेबल होंगी। यहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे हेल्प टू बाय स्कीम्स होती थी जिसपे हम लोगों ने अपना घर लिया था, तो हेल्प टू बाय की जो मॉर्गेज होती है उसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो बैंक होता है, बैंक के पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। हर मॉर्गेज का जो प्रोडक्ट का जो कोड होता है वो डिफरेंट होता है, और हर कोड के ऊपर कई बार क्या होता है, कैशबैक अमाउंट अवेलेबल होता है। किसी कोड के ऊपर कैशबैक अमाउंट अवेलेबल है, किसी के ऊपर नहीं है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो और कौन से घर के ऊपर ले रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉर्गेज डिफरेंट होती है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जब आप ब्रोकर के थ्रू जाते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू जाते हो, आप उसको अपनी सिचुएशन बताते हो कि आपका फर्स्ट होम है या फिर आपका सेकंड होम है, तो उसके हिसाब से वो लोग अपने सिस्टम में सारी डिटेल्स डालते हैं। आपकी इनकम डालेंगे, आपका एक्सपेंडिचर डालेंगे, और भी सारी चीज़ डालेंगे कि अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हो यहाँ पे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स आएंगे सामने। उस प्रोडक्ट्स में से वो लोग आपको गाइड करेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए बेटर है क्योंकि इसमें कैशबैक अवेलेबल है, इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है। या फिर कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल जाता है, बट आपको स्टार्टिंग में एक फीस पे करनी होती है, जैसे कि 999 पाउंड। 999 पाउंड मतलब 1000 पाउंड आपको पहले पे करना है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा कम मिल जाएगा। तो ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा घर खरीद रहे हो, किस टाइप का घर खरीद रहे हो। आपको ये समझना जरूरी होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। तो अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे आप कोई मॉर्गेज रीपेमेंट, जितनी भी आपकी मंथली पेमेंट होती है, वो अगर आप मिस कर दो तो क्या होगा, या आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले तो अगर आप मिस कर दोगे तो लेंडर आपको एक लेट फी जो होती है वो चार्ज करेगा कि आपने एक पेमेंट मिस कर दिया है, या फिर आप लेट पे कर रहे हो तो एक लेट फी आपको देनी पड़ेगी। सेकेंडली, लेंडर जो है वो आपकी जो भी ये लेट रीपेमेंट है उसको रिपोर्ट करेगा क्रेडिट एजेंसीज जो यहाँ पे होती है, जो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे डिसाइड करती है, जिसकी वजह से आपको सारे जितने भी लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स है या मॉर्गेजेस है, वो जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। सो आपका क्रेडिट स्कोर विल बी हाईली इम्पैक्टेड। सो अगर आप इस सिचुएशन में हो, क्योंकि आपको पता नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो सकती है, आइदर आपकी जॉब चली गई है या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है और आप जो भी फ्यूचर रीपेमेंट्स है वो आप नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने लेंडर से बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो यहाँ पे लेंडर जो है दे विल वर्क आउट अ प्लान फॉर यू कि आपकी रीपेमेंट या तो वो कम कर देंगे या फिर थोड़े टाइम के लिए आपके पास ऑप्शन है कि 2-3 महीने के लिए आप ना पे करो और फिर बाद में जो अपनी पेमेंट्स है वो बढ़ा दो। तो यहाँ पे जो लेंडर्स है दे आर वेरी गुड, तो वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट करेंगे और उसमें से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अफेक्ट नहीं होगी और लेंडर को भी पता होगा आपकी सिचुएशन के बारे में। सेकेंडली, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस कवर्स भी अवेलेबल होते हैं। जब आप मॉर्गेज लेते हो तो आप उन इंश्योरेंस कवर्स के बारे में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का कवर अवेलेबल है, इफ यू लूज योर जॉब वो वाला कवर भी अवेलेबल होता है,
ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो इन इंश्योरेंस कवर्स से आपकी जो मॉर्गेज रीपेमेंट्स है वो अफेक्ट नहीं होगी, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो थोड़े टाइम के लिए आपकी मॉर्गेज जो है वो कवर कर लेगी अंटिल योर सिचुएशन इम्प्रूव्स। तो इसमें क्या होता है कि आप मंथली एक पेमेंट करते हो इंश्योरेंस के लिए, एंड व्हेनेवर यू आर इन दैट सिचुएशन आप वो जो इंश्योरेंस है वो क्लेम कर सकते हो। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मंथली मॉर्गेज जो है वो कितनी आती है अगर आप यहाँ पे घर लेते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं एक कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 300,000 का आप यहाँ पे घर ले रहे हो फॉर एग्जांपल। तो 300,000 पे मान लो आप यहाँ पे 10% डिपॉजिट पे करोगे। अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको 10% डिपॉजिट पे भी यहाँ पे मॉर्गेज मिल जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ पे 25% जो डिपॉजिट है वो पे करना पड़ेगा। तो 10% के हिसाब से आपका बनता है यहाँ पर 30,000 पाउंड। 30,000 पाउंड आप डिपॉजिट पे करोगे और बाकी का जो 270,000 पाउंड है उसके ऊपर आप मॉर्गेज ले लोगे। तो 10% आपने डिपॉजिट पे किया यहाँ पर 30,000 पाउंड, और 270,000 पाउंड पे आप यहाँ पे मॉर्गेज ले लिया आपने। और आज के टाइम के हिसाब से अराउंड 5.25% आपको इंटरेस्ट रेट अगर मिलता है। स्टैंडर्ड मॉर्गेज टर्म अगर देखी जाए तो 25 ईयर्स की आप लेते हो तो अराउंड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इतनी मॉर्गेज आपकी पड़ेगी, अराउंड 1600 पाउंड के अराउंड। और अगर आप चाहते हो कि मॉर्गेज थोड़ी कम पड़े तो आप अपना मॉर्गेज टर्म थोड़ा बढ़ा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एज वो अलाउ करता है या नहीं करता। 30 ईयर्स की अगर आप टर्म कर लेते हो तो थोड़ी सी मॉर्गेज जो पेमेंट है आपकी कम हो जाएगी, 1400 के अराउंड हो जाएगी। 200 पाउंड आप पर मंथ कम दोगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जो एक्स्ट्रा 5 ईयर्स आपने बढ़ाए हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट भी पे करोगे। बट ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जनरली ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं जहाँ से आप मॉर्गेज कैलकुलेटर खोल के अपनी कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि भैया उनको मॉर्गेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस क्या है। दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। तीसरी चीज़ मॉर्गेज टर्म कितना लंबा आप लेना चाहते हो। उसके बाद आपकी एज, आपकी सैलरी। उसके बाद ये देखा जाता है कि भाई आप अपने नाम पे मॉर्गेज ले रहे हो या आप जॉइंट अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों जॉइंट नेम पे मॉर्गेज ले रहे हो। तो इन सारी चीज़ों के बाद पता चलता है, मॉर्गेज ब्रोकर जो है वो आपको बताता है कि आपको मॉर्गेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है जनरली देखी जाती है। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे देखी जाती है। तो क्रेडिट हिस्ट्री अपनी जनरली अच्छी रखना। कोई भी यहाँ पे अगर आपने लोन लिया है या कोई भी डायरेक्ट डेबिट आप पे कर रहे हो तो अपनी पेमेंट जो है वो मिस मत करो। यहाँ पे कीप पेइंग द पेमेंट ऑन टाइम, तो इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बढ़ती रहेगी। तो ये जनरली चीज़ें होती है। तो जब आप यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करते हो, अपना घर देखने जाते हो यहाँ पे, तो आइडियली आपको यहाँ पे एक मॉर्गेज इन प्रिंसिपल जो है वो ले लेना चाहिए। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बोल के भी ले सकते हो। उसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको एक पता चल जाएगा कि यहाँ पे बेसिकली आपको कितनी मैक्सिमम मॉर्गेज बैंक के थ्रू मिल सकती है, आप कितना बोरो कर सकते हो। उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि आपके पास डिपॉजिट कितना पड़ा है और कितनी महंगी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे ले पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब अभी आप घर लेने जाओ, मॉर्गेज इन प्रिंसिपल आपके हाथ में होना चाहिए। तो अब जब आपने यहाँ पे घर सेलेक्ट कर लिया, कोई घर लेने के लिए आपने फाइनली देख लिया कि हाँ मुझे ये घर लेना है, उसके ऊपर जब आप मॉर्गेज एप्लीकेशन अपनी सबमिट करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जैसे कि आपका सबसे पहले पासपोर्ट, BRP कार्ड अगर आप यहाँ पे वीज़ा पे हो, या अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हो तो आपका ब्रिटिश पासपोर्ट चलेगा यहाँ पे। उसके बाद जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके पास उसकी स्टेटमेंट्स लगेंगी सारी। उसके बाद आपके यूटिलिटी बिल हो गया, पे स्लिप्स हो गई, बैंक स्टेटमेंट हो गई, कंपनी के थ्रू ऑफर लेटर या कोई भी एक एम्प्लॉयमेंट लेटर आपका लगेगा वहाँ पे। और अगर आपकी जॉइंट एप्लीकेशन है तो आपकी भी लगेगी और आपकी वाइफ की भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, और भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा। अगर कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो यूटिलिटी बिल वगैरह मैंने आपको बता दिया। जितने भी बेसिकली ये देखा जाता है कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है और आपकी इनकम कितनी है। तो उसके बेसिस पे आपको बैंक जो है फिर वो मॉर्गेज ऑफर प्रोवाइड करता है। आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट होती है फिर कुछ दिन बाद बैंक जो है आपको मॉर्गेज ऑफर प्रोवाइड करेगा और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपको मॉर्गेज ऑफर मिल चुका है। अब जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो वो आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद बाकी सॉलिसिटर के पैसे वगैरह अलग होते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। बट ये जनरली मॉर्गेज के ऊपर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम लोगों ने समझा कि भाई मॉर्गेज यहाँ पे कैसे काम करती है, होती क्या है, किस किस टाइप की पेमेंट्स होती हैं, और एक एग्जाम्पल लेके भी देख लिया। और होपफुली आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी अगर यहाँ पे आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर इन प्रोसेस भी हो, और कुछ आपकी जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़
इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो, और कमेंट करके जरूर बताना। मतलब कमेंट में जितने भी हमारे पास डाउट्स आते हैं ना, हम सारे नोट डाउन कर रहे हैं और अपने भी वीडियोस में एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, हम तुम इन इंग्लैंड। और ये जो हमारी होम बाइंग सीरीज चल रही है, बहुत मेहनत लग रही है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो। बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है टू बी ऑनेस्ट। इसमें हम पूरी स्क्रिप्ट बना रहे हैं, पूरी अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं और जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे घर खरीदने का। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।